नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। अगले 45 मिनट में हम आपको देश दुनिया की वो बड़ी और सभी खबरें दिखाएंगे जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। अमेरिका की तरफ से लगाया गया 50% टैरिफ आज से भारत पर लागू हो गया है, लेकिन इससे जरूरी सवाल ये है कि इस टैरिफ के लागू होने से भारत में क्या असर है। क्या भारत में सब कुछ काबू में है? इस सवाल का जवाब आपको विस्तार से देंगे। वहीं बिहार में राहुल की यात्रा पर तकरार क्यों जारी है, ये भी बताएंगे। यूपी से भी कई बड़ी खबरें हैं, साथ में मौसम की मार से तबाही की जो भरमार लगी है वो भी दिखाएंगे। खबरें दिन भर की कई और भी बड़ी हैं, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। भारत पर जो 50% टैरिफ आज से लागू हुआ है, उसका असर कितना है? इस सवाल का जवाब हमारी पहली रिपोर्ट में देखिए। कोई बात नहीं है, जब एक रास्ता बंद होता है और पानी का फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है। हम एक बड़े कंज्यूमर स्टेट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी बनते जा रहे हैं। भारत सेल्फ रिलायंट है, भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का दबाव भारत पे काम नहीं करेगा। भारत दबाव में झुकने वालों में से नहीं है। भारत वो देश है जो दबाव को मौकों में बदलने की ताकत रखता है। दरअसल बुधवार से भारत के खिलाफ ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो गया है। ट्रंप के इस टैरिफ एक्शन का असर भारत पर जरूर पड़ेगा। एक्सपोर्ट पर दबाव भी बढ़ेगा, कई सेक्टर्स में ऑर्डर्स भी कम होंगे, लेकिन भारत के पास इसका पुख्ता इलाज भी है। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर है जो चुनौतियों को अवसर में बदलना अच्छे से जानता है। अब अमेरिका की इस चाल के जवाब में भारत का दमदार प्रहार क्या हो सकता है, ये आपको बताएंगे। ट्रंप के इस टैरिफ अटैक से भारत के किस सेक्टर पर इसका ज्यादा असर होगा और किस सेक्टर पर असर नहीं होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आज से लागू हुए इस टैरिफ फैसले पर नजर डाल लेते हैं। भारत पर बुधवार 27 अगस्त से 50% का अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है। ये टैरिफ दर बुधवार 27 अगस्त सुबह 9:31 से लागू हो गई है। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ झेलने वाले देशों में से एक बन गया है। ये चीन के बाद दूसरा सबसे ऊंचा टैरिफ स्तर है। ट्रंप का ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ इकोनॉमी पर वार नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत पर किया गया दबाव है। हालांकि ट्रंप की ट्रेड पॉलिटिक्स और भारत पर दबाव बनाने की ये चाल, ये सब अब पुरानी किताबों के पन्नों में सिमट गए हैं, क्योंकि भारत अब वैश्विक मंच से अपनी विदेशी नीति और अपनी राष्ट्र नीति के बल पर नई कहानी की शुरुआत कर रहा है। अमेरिका का टैरिफ भले ही बड़ा हो, लेकिन भारत का स्टैंड उससे भी बड़ा है। 50% के इस हाई टैरिफ से भारतीय निर्यात पर असर तो पड़ेगा, लेकिन वो आखिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये जानेंगे। लेकिन पहले अमेरिका और भारत के बीच के ट्रेड को समझ लेते हैं। भारत अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से भारत का निर्यात 3.46 लाख करोड़ का होता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े शामिल हैं। वहीं भारत से अमेरिका का निर्यात 7.35 लाख करोड़ का होता है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे शामिल हैं। भारतीय सामानों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए 50% के इस हाई टैरिफ से भारतीय निर्यात पर कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित होंगे, अब आप ये समझिए। अमेरिका और भारत के बीच सबसे ज्यादा नए टैरिफ से 50% भारतीय कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है। कपड़ों की मांग में 20 से 25% की कमी संभव है। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। टैरिफ बढ़ोतरी से $7 बिलियन लगभग 61,000 करोड़ रुपए के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं कृषि, सी फूड, हैंडीक्राफ्ट भी प्रभावित होंगे। दरअसल भारत के घरेलू वैल्यू एडेड निर्यात का लगभग 1.1% हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। इनमें सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल और मशीनरी सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में वैल्यू एड और श्रम आधारित उत्पादन दोनों ही अधिक होते हैं। लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ एक्शन से ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिस पर इसका कोई असर नहीं होगा। ट्रंप के टैरिफ से भारत के फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद पर असर नहीं पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम के ये सेक्टर्स अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का 30% हैं।
ये सभी सेक्टर्स टैरिफ फ्री हैं, इसलिए टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस टैरिफ से सर्विसेज के एक्सपोर्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह कदम अचानक नहीं है। दरअसल अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके हिसाब से फैसले ले, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अब हम किसी भी दबाव में नहीं हैं। ट्रंप ने सोचा था कि दबाव की इस चाबुक से भारत के हाथ बंध जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक ताकत से उनकी पूरी प्लानिंग को ध्वस्त कर दिया है। भारत लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है, जो भारत के वैश्विक व्यापार के दायरे में मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस और कई अन्य देशों से व्यापार बढ़ा रहा है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ भारत फ्री ट्रेड डील कर चुका है। ये 1 अक्टूबर से लागू होगी। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड डील अगले साल अप्रैल से लागू हो सकती है। ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से बातचीत जारी है। भारत चीन के साथ भी व्यापार में कदम बढ़ा रहा है। भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं हीरे और आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख कर रहा है। Custom duties for goods exported into the United States from India. These would impact mainly on labor-intensive products from India. Some sectors are exempt, but labor-intensive products, whether it's textiles, it's leather, gems and jewelry, agriculture, and seafood. I mean, I'm just giving you some examples, would be affected. So there are mitigation factors. We are working on minimizing the impact. One of the ways, of course, is to find alternative markets. We are looking, we have free trade agreements with Australia, UAE, UK, EFTA countries. We are close to concluding a free trade agreement with the European Union. अमेरिका का ये कदम भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन ये नया भारत है जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। ट्रंप ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत का इरादा दुनिया को भी बता रहा है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। भारत अपने दम पर फैसला लेने वाला देश है। भारत सिर्फ एक मार्केट ही नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति का सेंटर भी बन गया है। We feel these tariffs are totally unjustified and they're unfair because the reasons that have been given to us, those same causes, those same reasons apply to many other countries, but the tariffs have been selectively imposed on us. So that's why I say they are unreasonable, unjustified, and unfair. But our economy is strong enough. Our government will protect the interests of our country, and we will continue to look at markets for all resources because we have a very large population whose energy security also has to be addressed. दरअसल ट्रंप के इस टैरिफ से असल चिंता भारत की ग्लोबल वैल्यू चेन में हिस्सेदारी पर है। अगर अमेरिका के साथ कोई ठोस व्यापार समझौता नहीं होता तो भारत को न केवल एक्सपोर्ट में नुकसान होगा, बल्कि निवेश और रोजगार सृजन भी प्रभावित होगी। इसलिए इन नुकसान को कम करने के लिए भारत लगातार अपनी वैश्विक व्यापार में अन्य देशों में हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। और इसके अलावा स्वदेशी तकनीक जो भारत की आत्मनिर्भरता है, ये सिर्फ एक नारा ही नहीं बल्कि एक हकीकत भी है। इस टैरिफ एक्शन से निपटने के लिए भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और मजबूत कर रहा है। दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं होगी। भारत बहुत बड़ा है और अमेरिका जो कर रहा है वो ये स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। सभी देश ऐसा कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका को विभिन्न विषयों के लिए प्रतिबंधित करना प्रारंभ कर दिया है। भारत में इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि भारत में बड़ी श्रम शक्ति है जो अमेरिका के पास नहीं है, और भारत की इस बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग हमारे उद्योगपति करके वहाँ पर कम कीमत में बने हुए उत्पाद भेजते हैं। ये अमेरिका की भी कमजोरी है, मजबूरी होगी। अमेरिका में भी उन कमोडिटीज़ का रेट बढ़ेगा जिस कम्युनिटीज़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे ऊपर टैरिफ लगाने से वो कोई खुश नहीं हो सकते हैं, ये उनके ऊपर भी होने वाला है। भारत सिर्फ ट्रेडिंग नेशन नहीं है बल्कि इनोवेशन का हब भी बन गया है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत अपनी डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और विजन के दम पर दुनिया को दिखा रहा है कि नेतृत्व झुकाकर नहीं, खड़े होकर किया जाता है। फिलहाल अमेरिका का टैरिफ भारत के लिए एक आर्थिक चुनौती है,
लेकिन ये वो देश है जिसने संकटों से ही रास्ते बनाए हैं। हर नकारात्मक कदम भारत के लिए प्रेरणा बन सकता है। यानी अगर नियत और नीति स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अगर अमेरिका टैरिफ की भाषा में बात कर रहा है तो भारत भी आर्थिक रणनीति, कूटनीति और आत्मनिर्भरता की भाषा में जवाब दे रहा है।